ईश्वर इच्छा से भी होता है। जिसे भगवान ने, जिस ज्योतिषी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फल कथन करते हैं, भविष्य कथन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, ऐसा ऐसा इन ग्रहों की युतियाँ होने वाली है और अब सब ये होने वाला है, त्यों होने वाला है, ऐसा करके। तो जब भूकंप आता है या विपर्जय आ जाता है, तब जिनके बारे में उन्होंने बड़े उत्तम लग्न योग बताए थे, उनका क्या हुआ? जब कोई महामारी आती है, उस समय जिन जिन लोगों के उन्होंने शुभ मुहूर्त शादी ब्याह के निकाले थे, उनका क्या हुआ? वो ग्रह नक्षत्र कहाँ मर गए जाकर? तो अब ध्यान से समझो कि बहुत सी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसके विषय में हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। इतनी अनियति सृष्टि में है, व्यवस्था में ही कुछ ऐसी अनियति भगवान के द्वारा डाली गई है। हम किसी एक फैक्टर को पकड़कर पूरी सृष्टि की व्याख्या करने के ऊपर तुल जाते हैं। पर तुम तो एक बात को जानते हो, सृष्टि जिसने बनाई उसके पास ऐसी 85 चीज़ें हैं। क्यों हवामान विभाग है उसकी हंसी उड़ाई जाती है कि जिस दिन भारी बरसात की हवामान विभाग है वो भविष्यवाणी करे, उस दिन तो सब लोग बड़े बिना छाता लेकर और घर से निकलें। उस दिन तो बरसात होनी ही नहीं है, तय है, ऐसा मजाक उड़ाते हैं। तो वो हर फोरकास्ट है वो हंसी का पात्र बन जाता है। पर वो जो फोरकास्ट कर रहे हैं उनको तो वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये लो प्रेशर की सिस्टम बन रही है, विंड डायरेक्शन इस तरह से है, यहाँ की गर्मी ऐसी है, समुद्र के प्रवाह ऐसे चल रहे हैं, अब वो चक्रवात यहाँ से यहाँ पहुँचा है और अब वो बादल है वो बरसने की तैयारी में है। उनको तो ये दिख रहा है, हम यहाँ बैठे बैठे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। पर वो चक्रवात को घुमाकर घड़ी के कांटों की तरह लाना वो उनके बस की बात नहीं है। मानो कि कहीं दूसरा प्रेशर पैदा हो गया और उसने इस प्रेशर को ओवरकम कर दिया, तो वो क्षण भर में कई किलोमीटर दूर फेंक जाएगा। तो हम तो बड़े उत्साह से बिपरजॉय देखने के लिए मांडवी पहुँचे, क्योंकि पूरी दुनिया गाज रही थी कि मांडवी में हिट करेगा, मांडवी में हिट कर गया। और वहाँ गए तो पोपट हो गया हमारा, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब हम हवामान विभाग को दोष दें कि जीवन में एक बार तो ऐसा अवसर मिलता है ऐसे चक्रवात को देखने का, वो सौभाग्य भी हमसे छीन लिया। और जहाँ हिट हुआ वो ऐसा निर्जन विस्तार था कि जहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो सचमुच में बात तो ऐसी ही है कि जो पुरानी बस्तियां हैं, वो बस्तियां अगर लंबे समय से एक स्थान पर बसी हुई हैं, उसका मतलब ही वो है कि उन्होंने 500,000 साल का वहाँ का क्लाइमेट, एनवायरमेंटल सिस्टम कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों का उन्होंने अनुभव किया है, इसीलिए वो वहाँ जिंदा बसे हुए हैं। और जो स्थान निर्जन है वो इस बात का प्रमाण है कि वो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से भरे पड़े हैं जिसके कारण वहाँ अभी तक कोई बसा नहीं है। तो अब फोरकास्ट करने वाला ज़मीन को नहीं देखता है, वो ऊपर देखता है, इसलिए उसे ये समझ में आता है कि अब यहाँ हिट करेगा। खैर अपवाद तो सभी जगह होते हैं, पर तात्पर्य ये है कि प्रकृति जब इस तरह सा करती है तब प्रकृति भी अपना कुछ त्याग कर रही है। तो ये त्याग सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर त्याग नहीं है। एक रोचक घटना हमारे बचपनों की सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ पहले बिल्लियाँ बहुत हुआ करती थी और हम लोगों को बड़ा आनंद भी आता था उनके साथ खेलने में, उनको खिलाने में। अब जब बिल्ली को बच्चे होते हैं वो हमारी तरह तुरंत आँख नहीं खोलते हैं, बंद रहते हैं उनकी आँखें कई दिनों तक। और उनको अपने शिकारी से बचाने के लिए बिल्ली एक घर से दूसरे घर उसको जगह बदलती रहती है। तो हम लोगों को बड़ी रुचि होती थी देखने का, अब बिल्ली बच्चों को लेकर कहाँ जा रही है। तो वो मुंह में जैसे पकड़ कर लेकर जाती है, उससे बड़ा आनंद आता था। इसमें एक बार कभी ये देखा हमने
कि उस बिल्ली ने अपने बच्चों को खा गई मारकर। तो हम लोगों को तो बड़ा क्लेश हुआ वो दृश्य देखकर कि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे खा सकती है मार कर। अब ये बिल्लियों में या बिल्ली की जितनी प्रजाति हैं उसमें प्राणी शास्त्र ऐसा कहता है कि ये अस्वाभाविक बात नहीं है, और वो इसलिए कि वो माँ ये देखती है कि कोई दूसरा प्राणी उस कमज़ोर बच्चे का शिकार कर जाए उसके बजाय मैं ही उसको खा जाऊं। ऐसी भावना से जो बच्चा कमज़ोर होता है, जो विकलांग होता है, रोगिष्ट होता है, उसको उसकी माँ खुद ही खा जाती है। अब यहाँ हम आगे देखेंगे, अन्यथा मातरो बालान नस्तन्ये पुपुषु क्वचित, ऐसे संन्यास लेने में महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जो जनेता है वो अभी कभी भी अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने दे सकती है, पर ये तो उसी को खा जा रही है। जो भूखे नहीं रहना चाहती है वो वाला जो त्याग है, वो त्याग इस बात का है कि खुद भूखी रहकर और अपने बच्चे को खिलाती है, वो वाला त्याग है। और जो अपने बच्चे को ही खा जा रही है उसका क्या विचार है कि कोई अन्य के द्वारा उसकी नृशंस हत्या हो, उसके बजाय मेरे हाथ से ही मैं उसका संस्कार कर दूं। मेरे में से ही आया था, पुनः मेरे में ही चला जाए। तो ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिषिम विशन्ति, ये ब्रह्मबोध वहाँ पर हमें दिखलाई देता है। मेरे में से ही पैदा हुआ है, मेरे से ही जीता है, फिर मेरे में ही लय हो जाए उसका, तो वो अपने भीतर लय करने के, ये भी एक त्याग है। तो सभी जगह त्याग है। अब त्याग जो है उसकी अनिवार्यता या आवश्यकता कब कैसे पड़ती है और किस रूप में वो त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये विषय मुख्य रूप से यहाँ पर विचारणीय बनता है। उदाहरण के तौर पर हम सब लोग अपनी अपनी वृत्ति, नौकरी हो या धंधा हो, मजदूरी हो, जो कुछ भी हो, वो हम करते हैं। उसमें से हमें कुछ मुनाफा मिलता है। जब मुनाफा मिलता है तो हम बड़ा खुश होते हैं कि चलो 100 रुपये लगाए थे और 500 रुपये हमको मिले, 400 रुपये हमारी शुद्ध कमाई के हुए। इतने में सरकार आएगी कि अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसमें से 200 रुपये हमारे होते हैं। अब न चाहते हुए भी हमें वो 200 रुपये देने पड़ते हैं। अभी हम लोग बेट द्वारका से मांडवी जा रहे थे, रास्ते में भोज प्रसाद लेने के लिए खड़े, प्रसाद लेते थे, उतने में कोई याचक आ गए वहाँ पर, दे दो दे दो दे दो दे दो। अब हाथ में निवाला लेकर हम खड़े हुए हों और कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़े होकर मांगे तो हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। देने के लिए मना नहीं है, पर जो परिस्थिति में हमारे सामने कोई आदमी खड़ा रह जाए तो उस क्रिया को हम रोक भी नहीं सकते हैं और बीच में से उसको दे भी नहीं सकते हैं। तो कुछ त्याग, चल ले जा, जो है उसी को हम दे दें, मन ये होता है हमारा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सरकार, हम 500 रुपये लेके आ रहे हैं, सरकार के 200 हमारे होते हैं, ले पूरा ले जा। कुछ करते धरते हो नहीं और 200 रुपये बैठे बैठे हमारी मजदूरी में से, हमारी कमाई में से तुमने निकाल ली है। अब जो करती है वो हमें दिखाई नहीं देता है सरकार, इसलिए हमको दुख होता है कि हमारे में से चला गया। पर ये भी कुछ नियत त्याग है। अब घर लेकर आए, इतने में घर के बड़े बूढ़े कहे हमें कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अरे यार 200 रुपये तो पहले ही सरकार ले गई, बचे 300, उसमें से अभी दान पुण्य और करना है, और निकल जाएंगे तो फिर हमारे लिए बचेंगे क्या। तो कुछ इच्छया अनिच्छया हम उसमें से भी कुछ निकालते हैं।
अब जो आदमी कमाता है वो खुद भोगता कम होता है और अपने परिवारजन और उनको खुश देखने के लिए उन चीज़ों का विनियोग करता है। अभी हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था है। तो वो बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने माता पिता, इन सब के लिए कहीं मेडिक्लेम में लगा दिया, कहीं LIC में लगा दिया, कुछ बिल विल भर दिए, कुछ उपहार ले आया, कुछ राशन ले आया। इसमें से कुछ उसको मिलेगा, पर बड़ा हिस्सा तो किसी और के हित में ही जा रहा है। अब ये त्याग भी एक त्याग है, पर इस त्याग को वो ये मान लेता है कि नहीं ये तो ज़रूरी है। वो 200 रुपये वाला ज़रूरी नहीं था जो सरकार ने टैक्स के काट लिए थे, और जो गौशाला या किसी धर्म स्थान को या अस्पताल को या कोई ब्राह्मण को या किसी भिक्षुक को दिया, वो भी उतना ज़रूरी नहीं था, ऐसा वो सोचता है। और परिवार में जो जा रहा है वो तो गुजराती में कहते हैं घी ढोड़ायो तो खिचड़ी माँ। जिस बच्चे को आज खवा रहे हैं वो कल हम बूढ़े होंगे तो हमको खवाएगा, तो जाने दो उसमें थोड़ा घी और, तो कोई बात नहीं। जिस पत्नी को हम दे रहे हैं वो घर का इतना सब काम तो करती ही है ना, दूसरा रखते तो उसको पगार देना पड़ता। तो घी ढोड़ायो तो खिचड़ी माँ, इस न्याय से वो किसी न किसी तरह से हमें ही प्राप्त हो रहा है ऐसा हम सोच लेते हैं। तो वहाँ उतना कष्ट नहीं होता है देते हुए, थोड़ा तो फिर भी होता है। फिजूल खर्ची का आरोप एक दूसरे पर लगाते ही रहते हैं, तो कुछ तो वहाँ कष्ट हो रहा है कि एक जेब खाली होती जा रही है। वो एक चित्र किसी ने भेजा था कि जब पैसे आते हैं तब कछुए की तरह आते हैं, और जब निकलते हैं तो खरगोश की तरह निकल जाते हैं। तो अब ये जो त्याग है वो कुछ नियत त्याग है। कभी हमें अपनी प्रसन्नता से, जिनके ऊपर हमें आग्रह प्रेम है, हमारे आत्मीय संबंध हैं, उनके लिए हम वो 500 सरकार से भी बचा कर और उसको दे देते हैं, उसके प्रसन्न चेहरे को देखने के लिए। वो त्याग कुछ इस तरह का है कि जिसमें हमें भी वैसे खाली हो रहे हैं पर हमें प्रसन्नता हो रही है, ऐसा त्याग। जैसे हमारे यहाँ ऐसे राजाओं के वर्णन आते हैं कि जिन्होंने सर्वस्व दक्षिणा का याग किया हो। तो वो सर्वस्व दक्षिणा का याग यानी वो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट रहे हों और देवता लोग भी उसके यज्ञ में शामिल हुए हों भिक्षा लेने के लिए, और वो देते हैं तब अपने वस्त्रों को भी दे देते हैं, कुछ भी अपने पास वो नहीं रखते हैं, इस तरह से। तो ये एक तरह के त्याग में प्रसन्नता है। जितने बड़े बड़े जिन्होंने अच्छा धन कमाया है वो लोग अपने धन में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे रतन टाटा है कि टाटा की सोशल वेलफेयर की जो विभाग है वो है, तरह बिल गेट है, या ये सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो छोटे मोटे तो पूरे उद्योग जो होते हैं जिनकी कमाई होती है उतने से तो कई गुना ज़्यादा उनके यहाँ समाज सेवा या लोक कल्याण के लिए वो धन दान करते हैं। तो इस तरह से जो त्याग होता है उसमें कुछ त्याग नियत होता है, अनिवार्य होता है, स्वाभाविक होता है, कुछ धर्माज्ञा से होता है, कोई विशेष प्रयोजन से होता है। तो सभी जगह त्याग है। हम सन्यास इस शब्द को हम सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि ओहो सन्यास निर्णय, हमें कब सन्यास लेना है, तो हमें इसका क्या काम। ये एकदम इररिलेवेंट ग्रंथ है हम सब लोगों के लिए। हाँ मतलब त्याग तो है ना, अब उसके लिए हमें एक दृष्टि देनी चाहिए कि ये विषय तो सभी के जीवन में कभी न कभी आता ही है। और आज भले ही हम सोचें कि हमें कभी ऐसे भगवा वस्त्र पहनना या ऐसे मुंडन करा के दंडी लेकर और निकल जाना, उस तरह से किसी के जीवन में अब अवसर आएगा या नहीं आएगा वो एक अलग विषय है।
पर हम सभी लोग एक त्याग की प्रणाली को जीते हैं। वो हमारे जीवन का या व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है, प्राणी मात्र में, वस्तु मात्र में। अभी जैसे काशी विश्वनाथ में आर्कियोलॉजिकल विभाग के द्वारा जो सर्वे हो रहा है, वहाँ कौन सी वस्तु, जड़ पदार्थ, उसकी कितनी आयु है, वो लोग जांचते हैं। उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। अब कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है कि जो वस्तु इस सृष्टि में आई है, जब भी बनी, मान लो कोई एक ये पावागढ़ को देख लो, ये एक ज्वालामुखी है जो शांत हो गया है, उसका मुंह बंद हो गया है, लावा वहाँ जमकर तो पत्थर बन गया है। अब ये कितना पुराना है, इसको अगर हम जांचें, कोई कहे कि ये किसी ने बना दिया, चलो कब बनाया, उसकी कार्बन डेटिंग करो तो 20-25 लाख या 40-50 लाख वर्ष, जो कुछ भी उसकी कार्बन डेटिंग हमें वैज्ञानिकों के द्वारा पता चलेगी। वो पता कैसे चलती है कि उसने अपने में से कितने रेडिएशंस को छोड़ा है। उस त्याग से उसकी वर्तमान आयु पता चलेगी और कितने समय तक ये रहेगा, वो भी उसका जो शेष आयु है वो भी हमें पता चल जाएगी कि इतना अगर उसका बॉडी मास है तो उसके रेडिएशन कितने साल में ख़त्म हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे गिरिराज जी के बारे में कहते हैं ना, हम जब जाते हैं तो लगते हैं कि छोटे हो गए हैं। अरे वो छोटे नहीं हुए, आप बड़े हो गए हो। गिरिराज जी थोड़ी कोई छोटे होते हैं। ऐसे पर्वत इतने छोटे काल में, कम काल में छोटे नहीं होते हैं। मुझे ये कब पता चला कि जब हम रामकृष्ण हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे हमारे घर से, उस समय वो पीछे बस्ता लगा के और गलियों में से होके कोठारी डॉक्टर के पास से जाते, तब हमको ऐसा लगता कि ये मकान कितने ऊंची ऊंची इमारतें हैं चारों ओर, क्योंकि हम इतने छोटे से थे तो हमको वो सब बहुत बड़े बड़े लगते थे। और आज हम उस गली में से निकलें तो ऐसा लगता है कि टकरा जाएंगे हम, कहीं किसी का छज्जा टकरा जाएगा, कहीं किसी का जो ओटला लगा है उसको हम टकरा जाएंगे। वो के वो हैं। और उस समय हम छोटे थे तो वो हमको ऊंचे लगते थे, अब हम बड़े हो गए तो वो हमको छोटे लगते हैं। तात्पर्य ये है, पत्थर घिसते हैं, ये बात सही है, पत्थर घिसते हैं, पर इतने फास्ट नहीं घिसते हैं, वो लाखों साल लेते हैं। जैसे अभी हम माखनिया पर्वत गए, वहाँ वो पत्थर घिस घिस के ऐसी कलाकृति बनी हुई है जैसे किसी शिल्पी ने आकर वहाँ पर उसको ठोक पीट कर बनाया हो। अब वो पानी और हवा ने उनको घिस घिस कर ऐसा बनाया है, पर उसकी भी कार्बन डेटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि ये कई लाखों वर्ष की प्रक्रिया या करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया में ये सब हुआ है। इससे विपरीत हम ये कहते हैं कि ये सब घिसकर छोटे होते जा रहे हैं, हिमालय ऊंचा होता जा रहा है। गिरिराज जी को हम कहते हैं कि छोटे होते जा रहे हैं, पर जो गिरिराज है वो प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर ऊंचा होता जा रहा है। अब कुछ अलग लीला है ये, क्योंकि हिंद महासागर भारत की जो प्लेट है उसको निरंतर धक्का मारती है उत्तर की ओर। अब ये तो पूरा तैर रहा है पानी पर, वो हिमालय की ओर या चाइना प्लेट है उसको जाके और धक्का लगाती है, जिसकी वजह से वो ऊंचा होता जा रहा है। तो कहीं कुछ ऊंचा हो रहा है, कहीं कुछ नीचा हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है क्या प्रकृति खेल कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो त्याग है वो त्याग ऐसे जड़ अवस्था पर भी होता है, जिसको हम ऐसा समझें कि जिसमें चेतना है या जिसमें संकल्प है वो ही त्याग करता है, ऐसा नहीं है। जिसमें चेतना नहीं है वहाँ भी वो त्याग है ही। हम छोटे बचपन में थे, हमारी जो पहले वो पार्टी में पेन से लिखा जाता था,
जो आप लोगों ने शायद ना तो देखी होगी ना कभी खाई होगी। हमने तो बहुत लिखा है, खाया भी बहुत है। तो वो उसकी धार निकालने के लिए जिस पत्थर पर हम उस स्लेट की पेन को घिसते थे, वो पत्थर जो हमारा उमरा बोलते हैं ना, दरवाजे में लकड़ी की सांख होती है, वो नीचे का पत्थर होता है, उसमें ऐसा अर्धचंद्राकार गोल हो गया है, क्योंकि पिछली 4 या 5 पीढ़ी ने उसमें अपनी पेन को घिसा है। अब हम संयुक्त परिवार में रहते थे 35-40 लोग, उसमें से 20-25 लोग तो घिसते ही होंगे। तो वो पत्थर घिस कर और उसकी गोलाई उसने पकड़ ली है। तो तात्पर्य ये है कि सब वस्तु कुछ छोड़ती है, उसको छोड़ना पड़ता है, इच्छया अनिच्छया, अपने लिए दूसरे के लिए, किसी भी तरह से। पर वो त्याग तो हमारे सब लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग है, और उसे यहाँ पर न्यास कहा गया है। और सन्यास ये यहाँ पर पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। सन्यास का तात्पर्य ये है कि ये जो अभी हम लोगों ने उदाहरण लिए, पत्थर के या पर्वतों के या पेन के या वृक्षों के पतझड़ आदि, या पशुओं के पक्षियों के आत्मत्याग करना, ये सब एक तरह के लौकिक या स्थूल त्याग हैं। और यहाँ पर जो सन्यास कहा जा रहा है वो सन्यास किसी उत्तम उद्देश्य के लिए, किसी धर्म आज्ञा के पालन के रूप में जो त्याग है वो त्याग है। अब वो सन्यास का यहाँ पर महाप्रभु निर्णय कहते हैं। निर्णय किसे कह रहे हैं? भक्ति मार्गी को उद्देश्य करके, जो भक्तिवर्धिनी में जिसका विचार किया गया है, त्यागात श्रवण कीर्तनात्। अब भक्तिवर्धिनी को कभी भी भूलना मत, आगे सेवा फल तक बस वही चलेगा। कौन से व्यक्ति को, किस कक्षा के भक्ति मार्गी को क्या बात कही जा रही है। तो भक्तिवर्धिनी में जो प्रथम अधिकारी अव्यावृत्त बताया, जिसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभि। घर में प्रभु को पधराकर अव्यावृत्त रहते हुए उनकी पूजा और श्रवण कीर्तन करोगे तो भक्ति का बीज दृढ़ होगा। जो ऐसा नहीं कर पाओ व्यावृत्ति के कारण, तो केवल श्रवण कीर्तन करो। और श्रवण कीर्तन करते करते कभी ऐसा हो कि अब प्रभु के बिना रहा नहीं जा रहा है, और उसमें जहाँ हम हैं वो सब प्रतिबंधक बनते हैं प्रभु प्राप्ति में, और सब कुछ छोड़ने की इच्छा हो जाए, ये त्याग, तब उसको संन्यास निर्णय ग्रंथ महाप्रभु समझाते हैं। तो जब सब कुछ छोड़ने की इच्छा हो जाए, तब छोड़ें न छोड़ें, किस तरह छोड़ें, किसको छोड़ें, कितना छोड़ें, कब छोड़ें, किसकी आज्ञा लेकर जाएं, ये सब प्रश्न उसके मन में खड़े होंगे। तो यदा स्याद् व्यसनम कृष्णे कृतार्था स्यात् तदैव हि तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम। ऐसे प्राप्त व्यसन को सतत ग्रह स्थिति है उसके भाव का विनाश करने वाली हो सकती है। तो त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैक मानसः लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। तब वो व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़कर कृष्ण को पाने की इच्छा से वो प्रभु का ही स्मरण करता हुआ विचरता रहे, तो उसको पराभक्ति प्राप्त होगी, ऐसा वहाँ पर कहा गया। तो वो जो त्याग वहाँ कहा, ऐसा त्याग करने की किसी के मन में इच्छा हो, या उसका त्याग का स्वरूप क्या है ये जानने की इच्छा हो, तो उसके लिए यहाँ पर संन्यास निर्णय ग्रंथ है। ऐसे भक्तिवर्धिनी के साथ इस ग्रंथ का सीधा संबंध यों है। बीच के जो 2 ग्रंथ हैं, जलभेद और पंचपद्यानी, उसका संन्यास निर्णय से कोई संबंध नहीं है।
वो ब्रैकेट में आए हुए ग्रंथ हैं। यानी भक्तिवर्धिनी में जो श्रवण कीर्तन करने के लिए आज्ञा दी है साधन रूप बीज की दृढ़ता के लिए, वो श्रवण कैसे वक्ता से करना, उसका उत्तर जलभेद ग्रंथ में है। और जो कीर्तन करता है उसको कैसे श्रोता के संग में कीर्तन करना, जिससे कि उसका खुद का भी और श्रोता का भी भाव बढ़े, उसके निर्णय के लिए पंचपद्यानी ग्रंथ है। तो ये दो ग्रंथ जो हैं उसका संन्यास निर्णय से कोई संबंध नहीं है। वो भक्तिवर्धिनी में कही गए श्रवण कीर्तन के अधिकारियों को बताने के लिए है। संन्यास निर्णय का सीधा संबंध भक्तिवर्धिनी में जिनको त्याग करने के लिए महाप्रभु प्रेरित करते हैं या अनुज्ञा देते हैं उनके साथ है। तो ये पूर्वापर ग्रंथ की संगति है। वार्ता साहित्य में इसका निरूपण जो प्रसिद्ध है, नरहरि सन्यासी बदरिकाश्रम में आचार्य जी को जाकर मिले और वहाँ उन्होंने ये विनंती की कि मैंने तो सन्यास वैसे ही ले रखा था, तो चतुर्थ आश्रम रूप जो सन्यास है यानी सन्यास आश्रम, वहाँ सन्यास का स्वरूप क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, इन सब बात को तो मैं जानता हूँ, पर भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में सन्यास का स्वरूप क्या है ये मुझे जानना है। तो इसके लिए आपने ये सन्यास निर्णय ग्रंथ उनको लिखकर पढ़ाया और तब उनको भक्ति मार्गीय सन्यास समझ में आया। ये इसका ऐतिह्य पक्ष है। तो सन्यास निर्णय ये जो ग्रंथ का शीर्षक, उसका षोडश ग्रंथ में भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के साथ संगति और उसका ऐतिह्य, ये तीन विषय का विचार हमने किया। उसके उपरांत उपक्रम में ये सन्यास, उसका विस्तार मैंने इसलिए किया क्योंकि लोगों के मन में एक आम धारणा है कि सन्यास निर्णय ग्रंथ है, उसकी उपयोगिता इस काल में हमारे जैसे हीन अधिकारियों की कि जो शरणागति में भी अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है, उनके लिए ऐसे बड़े गंभीर विषय का क्या उपयोग है, तो हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए। तो उन ऐसा सोचने वालों के लिए हमें ये बात कहनी थी कि ये कोई भी असामान्य बात है ही नहीं। ये प्रतिक्षण हम त्याग और भोग दोनों को जीते हैं और मनुष्य जैसी विकसित प्राणी ही नहीं परंतु जड़ पदार्थ भी त्याग करते हैं, वहाँ तक हमें उसको सोचना है। तो त्याग कोई भी अस्वाभाविक बात नहीं है। इसके उदाहरण तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, पर संकेत जो किया उसमें से हम इस बात को अब समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ त्याग कैसे कैसे है। माइक ले लो। वो ले लो ना। ये तीन ग्रंथ भक्तिवर्धिनी के पूरक हैं, ऐसा कह सकते हैं? किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, मुंह के पास लगाकर बोलो। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के ये तीन पूरक ग्रंथ ऐसा कह सकते हैं हम? पंचपद्यानी, जलभेद, हाँ, वो तो है ही। बिना जलभेद पंचपद्यानी के भक्तिवर्धिनी समझ में नहीं आ सकती है। वहाँ कहे गए कीर्तन और श्रवण, उसके अधिकारी की स्पष्टता हमें नहीं हो पाएगी। इसी तरह प्राप्त व्यसन जो है उसे त्याग की जब अनुज्ञा महाप्रभु करते हैं तो त्याग का स्वरूप क्या है वो जानने की इच्छा होगी। वो बिना संन्यास निर्णय के उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो भक्तिवर्धिनी के लिए तो ये दोनों तीनों ही ग्रंथ उपकारक ही हैं। क्या समस्या हो गई? अच्छा, नहीं, मध्यम रास्ता ले लो, थोड़ा स्लो कर दो।
ठीक है। तो आगे करें। हाँ बोलो, वहाँ पीछे माइक दो भाई। प्रणाम। प्रणाम जय जय। हरे हाँ। ठीक, मतलब आपने जैसे अभी समझाया तो भक्तिवर्धिनी में जो गृह त्याग की आज्ञा है वो गृह त्याग का यहाँ पर प्राइमरी सब्जेक्ट है वैसे समझे, किंतु जो अभी वो निरूपण आपने किया कि त्याग जो है वो हर कोई करता है, सर्वत्र सर्वथा ये रीति है, उसके चलते हमें जो गृह त्याग तो कोई करने नहीं वाला, मतलब तो सामान्य रीति से जो त्याग होता है जीवन में वो भी उसका स्वरूप भी हमारा ये आइडियल ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसे उपयोगिता इस ग्रंथ की समझनी है, ऐसे समझे कि क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सब्जेक्ट माइक्रोफोन एकदम मुंह को लगाकर बोलो, यहाँ अच्छा। जूठन हो जी, जाए हाँ। उसकी चिंता नहीं। हाँ हाँ क्षमा नहीं, जो भक्तिवर्धिनी के साथ यहाँ डायरेक्ट संबंध है संन्यास लेने का, जो गृह त्याग करना चाहता है उसके लिए यहाँ प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, किंतु जैसे आपसे ने अभी समझाया कि त्याग जो है वो सर्वत्र सर्वथा हर कोई करता है, सामान्य तौर पे भी या विशेष, तो हमारे लिए मेरे जैसों के लिए एग्जांपल जो गृह त्याग तो करने नहीं वाला, तो सामान्य त्याग भी हमें ऐसे करना है जैसे यहाँ महाप्रभु इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या इसको ये ऐसे समझे ना परिप्रेक्ष्य में इस ग्रंथ को। भक्तिवर्धिनी में जो त्याग है उसका स्वरूप यहाँ पर संन्यास निर्णय में समझाया जाएगा। बाकी जो त्याग है वो त्याग तो कुछ हमको शास्त्र समझाता है, कुछ सरकार समझाती है, कुछ घर परिवार परिस्थितियां समझाती हैं, कुछ प्रकृति समझाती है। जैसे हम भोजन करते हैं फिर त्याग देते हैं, इसमें हमारा संकल्प नियामक नहीं है, इसमें कोई सरकार नियामक नहीं है। सांस लेते हैं उसका त्याग करते हैं। प्राणायाम में जो हम करते हैं कुंभक, रेचक और पूरक, तो हम रेचक करते हैं तो सांस जिसको हमने लिया है उसको त्याग देते हैं। पलक हमारी झपकती है तो हमने कुछ देखा फिर उसकी ओर हमने पलक झपक दी, देखना बंद किया, तो दृश्य का त्याग हो गया ना। हमारा जो हृदय है गंदे खून को निकालता है, अच्छे खून को लाता है, आर्टरी और वेन्स हैं वो ये काम करती हैं, तो वहाँ भी कुछ ग्रहण है, कुछ त्याग है। ये सब एक ऑटोमेशन के रूप में सब होता ही रहता है, इसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है। अगर तुम नौकरी करते हो या तुम पढ़ते हो, तुम्हारा समय हुआ, घर वाले तुमको जगा के नहवा के सजा धजा के और धक्का मार के निकालेंगे, जाओ। वहाँ गए तुम, वहाँ का समय ख़त्म हुआ तो वहाँ वाले धक्का मारेंगे कि जाओ। इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है। ये कुछ लौकिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ हम छोड़ते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ सरकार के अपने जहाँ जिस तरह का कानून है उसकी अपनी व्यवस्था है, कुछ धर्म व्यवस्था है कि हमें त्याग करना चाहिए। तो इस विषय में महाप्रभु अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो बालबोध ग्रंथ में महाप्रभु कहते हैं कि धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात् त्रिवर्ग साधका नीति न तन निर्णय उच्यते। उस विषय में मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये सब बातें तो शास्त्र सिद्ध हैं, लोक सिद्ध हैं। अब रही बात मुक्ति की, तो महाप्रभु ने वहाँ भी ये बात समझा दी है कि अगर पुष्टि जीव है
तो उसे न तो सांख्य योग से मतलब है, न शिव वैष्णव होकर और मोक्ष की आवश्यकता है। वो तो स्मरण और भजनम चापी न त्याज्यम इति में मति, उस तरह की मुक्ति को ही मुक्ति मानता है। और देह बंधन आत्मा के ऊपर से छूटे या न छूटे, उस तरह की जो मुक्ति या बंधन है उससे पुष्टि जीव को कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस मुक्ति के लिए कोई त्याग सोचता हो तो महाप्रभु कहते हैं कि वो बाल बोध वाले फिल्टर पर ही वो फिल्टर आउट हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में तो उसकी एंट्री का कोई स्कोप ही नहीं है। तो वो जो शास्त्र जिसको वहाँ कहता है त्याग, कर्म मार्गीय त्याग या ज्ञान मार्गीय त्याग, वो सब पुष्टि मार्ग की फ्रेमवर्क से बाहर का विषय है। अब बचा जो कुछ है वो नरहरि सन्यासी के प्रश्न के उत्तर में जो बात थी और जो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में त्यागात श्रवण कीर्तनात् में जो त्याग कहा है उसका क्या मतलब है, उसकी वो बात यहाँ पर श्री महाप्रभु जी हमें समझाएंगे। तो आज की तारीख में हम जिस तरह के पुष्टि मार्गी हैं उनको हमें त्याग को कैसे जीना, कितना जीना, कौन से तरह का त्याग हमें करना, उस विषय में तो जो प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारा समाज, हमारा कानून, धर्म आज्ञा, वो हमें जैसे जो कुछ कहता है उसमें सकाम और निषिद्ध को छोड़कर नित्य नैमित्तिक जो कुछ भी है वो सब हमें करना चाहिए। उस विषय में कोई अलग से इंस्ट्रक्शन श्री महाप्रभु जी देना नहीं चाहते हैं। उनको करने से पहले जो सिद्धांत रस आदि ग्रंथ में समर्पण का हमें आदेश दिया गया है, अगर आप निवेदित हो तो समर्पण पूर्वक सब कुछ करना है। ये इतना हमारा विशेष इसमें विधान है कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहो तो वो भगवत महाप्रसाद के रूप में ही दे सकते हो। महाप्रसाद जब तक वो नहीं बनता है तब तक आप किसी को कुछ भी भीख भी नहीं दे सकते। तो ठाकुर जी को जैसे कई बार ऐसा, बम्बई में मैं था तब कई लोग ऐसा पूछते थे कि यहाँ तो वो मराठी लोग आ जाते हैं टोली बनाकर गणेश जी का चंदा मांगने के लिए कि हमारे यहाँ मंडप बनेगा, अब गणेश जी के लिए हम वैष्णव कैसे दे सकें। तो मैंने कहा तो फिर उनसे पंगा ले लो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं ले सकते हैं। तो कि ठाकुर जी के ऊपर न्योछावर करके और गणेश जी को दे दो ना, तो दोनों ही झंझट से मुक्त हो जाओगे। सिद्धांत रस की आज्ञा भी निभ गई और उनसे पंगा भी नहीं लेना पड़ा। ठाकुर जी का न्योछावर लेने में गणेश जी को समस्या भी नहीं होगी और प्रसन्न होंगे कि चलो आज हमको प्रसाद मिला। अन्यथा ये तो दारू पी के और सब उड़ा देते हैं। तो वैष्णव के यहाँ से अगर कुछ मिलता हो तो गणेश जी प्रसन्न होंगे। तो त्याग जो है हमारे यहाँ उसमें इतना विशेष कहा गया है कि भगवत समर्पण के अनंतर जो भगवत महाप्रसाद है उससे सब कुछ करो जो करना हो सो। ठीक है, यही प्रश्न था ना जी। पर जैसे आपने पूर्व पक्ष ऐसा बताया संशय कि आज कोई सोचता है कि संन्यास निर्णय की हमें उपयोगिता क्या रही फिर, क्योंकि जो गृह त्याग करने वाला है वो संन्यास निर्णय का मतलब उसका निर्णय करेगा। यद्यपि जो नहीं करने वाला संन्यास मतलब लेने नहीं, ग्रहण नहीं करने वाला, तो उसके लिए उपयोगिता जो है ये ग्रंथ की वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वो तो अभी ग्रंथ चला ही कहाँ है, वो हो जाने के बाद सोचेंगे। ये तो बहुत आगे हो गया प्रश्न। तो अब ग्रंथ आरंभ करने से पहले 2 मिनट पांव सीधे करने हो आप लोगों को तो कर लो। ठीक है।